Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के भवन में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, उसके अद्भुत उपकारों को हमारे जीवन में हर दिन, हर हफ्ता, हर साल हम अनुभव करते आ रहे हैं। परमेश्वर को हम शुक्रिया करते हैं। कोई हमारे बीच आज जो पहली बार आया है, या अपने हाथ को उठा सकते हैं आप? हाँ, हम तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। हाँ, ओके। कोई काफ़ी समय के बाद हमारे साथ आज जुड़ा हो? ओके ओके। हमारे बाइबल को उठाएंगे। बाइबल घोषणा के लिए हम मेरे साथ साथ, पीछे पीछे नहीं, साथ साथ हम बाइबल घोषणा करेंगे। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौकीदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है और ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसके ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। वचन में जाने से पहले परमेश्वर की ओर हमारी नज़रों को लगाएं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया कहते हैं तेरे अद्भुत कार्य के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए। परमेश्वर, हमारी लियाकतों पर नहीं परमेश्वर, पर तेरे अनुग्रह में तू हम पर तेरे प्रेम को उंडेलता है। आज सुबह के समय हमारे हृदय को हम तेरे सामने लाते हैं प्रभु, और तेरे और अधीन करता है। पवित्र आत्मा, तू हमसे बात कर, तेरे सामर्थ्य से भर। हमारी बुद्धि, हमारे सामर्थ्य से नहीं प्रभु, तेरे आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तू तेरे अद्भुत कार्य को करना। परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा उठे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। कितने लोगों एक डायरी या एक नोटपैड यूज करता है? या ऐसा होता है, नया साल शुरू होता है तो अब एक नई डायरी या नया नोटपैड यूज, ऐसा कोई करता है? हाँ। और ये डायरी और नोटपैड आप साल भर यूज करते जाते हो, और साल के अंत तक, जैसे साल के शुरुआत में था वैसे ही ये डायरी या नोटपैड रहता है। शुरुआत में एकदम मस्त, एकदम कड़क, पर साल के अंत तक मुड़ जाता है, कागज पन्ने निकलने लगता है कि नहीं? खराब होने लगता है, भर जाता है लिख लिख कर, दाग लगने लगते हैं। साल वो डायरी के लिए इतना कोमल और नरम नहीं रहता। कितने कहते हैं हमारे जीवन के लिए भी ऐसा रहता है कि साल के शुरुआत में हमारा जीवन, हम सोचते हैं, पिछले जनवरी ले लो, पिछला साल कौन सा था? अविश्वसनीय संभावनाओं का साल। साल के शुरुआत में हम सब परमेश्वर से अविश्वसनीय संभावनाएं देखने के लिए आतुर, उत्सुक। हम कई सारी चीज़ों को देख रहे थे, हम सोच रहे थे प्रभु तू कार्य करेगा, तू तेरे अनुग्रह से हमें भरेगा, नए नए गवाहियाँ हम देखेंगे। हालेलुया। हाँ, प्रभु तू अद्भुत कार्य करेगा। और 31 तारीख को दिसंबर में हमने देखा कि कई सारे लोग अद्भुत गवाहियाँ लेकर आए कि कैसे साल भर परमेश्वर ने चलाया। और हम उस समय ये भी देखे कि और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने गवाहियाँ नहीं दी, हो सकता है समय के अभाव के कारण। पर मैं समझता हूँ कुछ लोगों के लिए साल शुरू बड़े जोर शोर से हुआ था, और जैसे जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त आता गया, अविश्वसनीय संभावनाएं मजाक लगने लगी। हुआ ऐसा किसी के साथ? कई लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये साल नया, शुरुआत अच्छी उम्मीद से हुई, अच्छे होश और अच्छे जोश के साथ, पर फिर कैंसर की खबर लाई। कुछ लोगों के लिए नई बीमारियों की खबर लाई। कुछ लोगों ने अपनों को खोया, कुछ लोगों ने अपनी नौकरियों को खोया, अपने धंधे में नुकसान को महसूस किया।
कुछ लोग अपने परिवार से दूर हो गए। अनिल अंकल 2026-25 शुरुआत तो नहीं सोचे थे कि साल के 4 महीने लास्ट के मैं अपने परिवार से दूर रहूंगा, पर ऐसी अवस्था, ऐसी परिस्थितियां आई कि अविश्वसनीय संभावनाएं, परमेश्वर मेरे जीवन में समझ में नहीं आ रही, तू कर क्या रहा है। साल एक बड़े अपेक्षाओं के साथ शुरू हुई थी, पर जैसे उस डायरी के साथ साल कोमल नहीं था, वैसे हमारे साथ, हमारे जीवनों के साथ नई नई चुनौतियां डालकर हमारे एक्सपेक्टेशंस को, जब जीवन के, हमारी अपेक्षाओं को जब जीवन के रियलिटी के सामने लाया, तो हम में से कई सारे लोग अपने आप को हिलावा पाए कुछ लोग। आमीन। और फिर एक नया साल शुरू होता है, 2026 आया, और हम, नया साल हमेशा एक नई आशा लाता है, नई उम्मीद लाता है। शायद पिछला साल हो या पिछले थोड़े साल हमारे लिए मुश्किल रहा होगा, पर नया साल जब भी शुरू होता है उम्मीद के साथ आता है। सोशल मीडिया में हमको इतने सारे रील्स आते हैं, ये साल आपका है, खुद पर भरोसा करो, आप भरोसा करोगे तो कुछ भी कर सकते हो, मेहनत करो कुछ भी हासिल करोगे, सब कुछ संभव है। और अगर सोशल मीडिया के ये रील्स थोड़े ज्यादा ही दुनियादारी और सांसारिक लगते हैं, तो थोड़ा विश्वास का धनिया डाल देके, वचन का धनिया डालकर, प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम पर विश्वास करता है, प्रभु को तुम पर भरोसा है, प्रभु तुम्हें कुछ ऐसा कुछ होने नहीं देगा जो तुम्हारे शक्ति के बाहर है। और ऐसी चीजें हमें फिर, और उसके साथ साथ एक नया गाना आ जाता है, कुछ नया कर रहा है, और हम ये सुनते हैं और हमें लगता है प्रभु नया कर रहा है। हाँ, ये सब सुनकर हमको नए साल में ताजगी इसके लिए आती है क्योंकि पिछले 3 संडे से पास्टर प्रचार कर रहे थे कि कंट्रोल को छोड़ो, पर ये सब हमको लेता है कि वापस कंट्रोल हमारे हाथ में है, और हम एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं और हम सोचते हैं हाँ कुछ बदलेगा, मेरे हाथ में है, मेरे साथ साथ प्रभु भी है। पर क्या आप सोचते हो ऐसा इस प्रकार की हो सकता है आपका सबसे बुरा साल बेकार गया साल ना हो? ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा हो कि ये साल मैंने जो भी सोचा वो कुछ नहीं हुआ, और मैंने जो सोचा नहीं वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। ये साल पूरा बेकार साल रहा। क्या हो सकता है प्रभु के नजर में वो आपके लिए एक अद्भुत साल रहा? क्या हो सकता है जो साल आपने सोचा कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर ने एक नई चीज की शुरुआत की हो सकता है कि आपने जीवन में उस साल में सफलताओं की जगह असफलता प्राप्त की, पराजय प्राप्त की, पर हो सकता है कि परमेश्वर ने वहां पर एक नए काम की शुरुआत की हो सकता है जो नुकसान आपने महसूस किया, शायद परमेश्वर वहां पर एक बढ़ोतरी, एक वृद्धि का काम शुरू कर रहा था। हो सकता है आप जो पराजय को सोच रहे हो वो परमेश्वर पराजय नहीं, पर आपके जीवन में रिफाइनिंग कर रहा है, आपके जीवन में थोड़ी मरम्मत कर रहा है। क्या हो सकता है ऐसा? क्या हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में उतर कर आता है क्योंकि वो एक अद्भुत तरीके से आपके जीवन को बदलना चाहता है, और वो कई बार यूज करता है हमारे जीवन के पराजय वाले समय को। अगर आप ऐसे सोचे नहीं हो और अगर आपको ऐसा लगता है शायद हो सकता है, तो वेलकम टू द लाइफ ऑफ अ डिसाइपल। एक चेले के जीवन में स्वागत है आपका, जो यीशु मसीह के और अपने आप को अधीन करता है, और यीशु मसीह अगर उसका राजा है तो उसकी प्रजा के जीवन में आपका स्वागत है। पता है कई बार यीशु जब हमें बुलाता है ना उसके पीछे चलने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, उसके अनुयायी बनने के लिए, वो बहुत ऑनेस्ट है। वो ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा कर देने वाला हूं। वो कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा राह मुश्किल होने वाला है। वो कहता है तुम्हारा समय, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में जो भी होने वाला है वो तुम्हें दर्द देने वाला है। यीशु ऑनेस्ट है इस बारे में, क्योंकि कई बार जो राह पर हमें जाना है, जो हमें सही मायने में हमारे लिए परमेश्वर की ओर से आशीष आना है, उस राह पर तकलीफ, उस राह पर कठिनाई है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर साथ है वो एक अद्भुत साल बन सकता है। हालेलुया। पहले सदी के जो विश्वासी थे ना,
उन पर कई प्रकार के आरोप लगे थे, पहले सदी के विश्वासियों पर। रोमी सरकार ने आरोप लगाए, उस टाइम के धर्मगुरुओं ने आरोप लगाए, उन पर आरोप लगे क्योंकि वो रोमियों के देवी देवताओं को पूजा नहीं करते थे, आराधना नहीं करते थे, तो उनको नास्तिक भी कहते थे। कई सारे ऐसे उन पर आरोप लगे, पर एक आरोप उन पर खास लगाई जो सही था, ऑलमोस्ट सही था। प्रेरितों कार्य 17:6 में निकालने की जरूरत नहीं है, पर वहां पर लिखा है इन शिष्यों के बारे में कि उनके विरोधी, उनके जो विरोध वाले लोग हैं, वो कहते हैं इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। और ये विरोधी शायद जानते नहीं थे कि इनका परमेश्वर ही खुद जगत को उल्टा पुल्टा कर रहा था, क्योंकि यीशु ने सारे सिस्टम को ही उल्टा पुल्टा कर दिया था। उसने मुर्दों को जी उठाया, उसने जिनको कोई बात करता नहीं था, जिनको तिरस्कार कर दिया था लोगों ने, उनको अपनाया। जिन कोड़ियों के पास लोग जाते नहीं थे, उस कोड़ी को छुआ। उनका परमेश्वर ही उल्टा पुल्टा कर रहा था संसार को। और वो परमेश्वर आज भी वही है, आज भी वो बदला नहीं है। और इसीलिए वो कई बार हमारे जीवन में जब हस्तक्षेप करता है ना, तो राह नहीं देखता है कि अर्बन कंपनी के रिपेयर टेक्नीशियन की तरह कि ऑर्डर बुकिंग आएगा तब मैं जाऊंगा। कई बार परमेश्वर बोलता है मुझे जाने की जरूरत है, और वो जब आता है तो उल्टा पुल्टा करता है सब कुछ। और वो करता है, हमें कई बार असफलताओं के थ्रू ले जाता है, असफलता से ले जाता है, पराजय से ले जाता है, ताकि वो हमारे ध्यान को खींच सके। आज मेरे संदेश का जो शीर्षक है, इट्स अपसाइड डाउन किंग, किंगडम एंड लाइफ। उल्टा पुल्टा करने वाला राजा, उसका राज्य और उसके राज्य में जीने वाले लोगों की कहानी। C.S. लुइस को अगर आप जानते हो, एक लेखक थे। वो इस प्रकार कहते कि जब परमेश्वर, उन्होंने एक उदाहरण इस प्रकार दिया कि अपने जीवन को घर के समान समझो, और परमेश्वर इस घर को सुधार करने आया है। अब जब परमेश्वर घर को सुधार करने आता है तो पहले लीकेज है उसको सुधारता है, थोड़े कलर वलर खराब हो गया उसको ठीक करता है, नाला जो है वो ब्लॉक हो गया तो उसको ठीक कर देता है। और ये सब ठीक करता है तो हमको ना बहुत सेंस लगता है कि हाँ ठीक है, ये सब तो जरूरत था, घर चलना है तो ये सब चाहिए, तो ये सब ओके है हमारे लिए। पर जैसे ही थोड़े समय के बाद वो दीवार तोड़ने लगता है, फर्नीचर को तोड़ने लगता है, और एक नया फ्लोर बनाने लगता है, किचन को बड़ा करने लगता है, तब हम सोचने लगते हैं प्रभु कर क्या रहा है तू। हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि तोड़फोड़ हो रही है तो दर्द हो रहा है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा प्रभु तू कर क्या रहा है। क्योंकि हम क्या सोच रहे थे कि परमेश्वर तू, मैं जैसा एक छोटा घर हूं, तू वैसे एक छोटे घर को सुंदर घर बना रहा है। पर परमेश्वर कौन है? यीशु कौन है? राजा है। राजा छोटे घर में रहता है, राजा महल में रहता है, और वो छोटे घर को बड़ा कर रहा है महल बनाने के लिए, उसके लिए योग्य बनाकर रहने के लिए। हालेलुया। कितने महल बनना चाहते हैं? राजा के लिए महल बनना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, राजा के लिए। तो वो तोड़फोड़ करेगा, और वो जब तोड़फोड़ करेगा ना तो दर्द होगा, क्योंकि वो उन दीवारों को तोड़ता है जिसके पीछे दीमक छुपी हुई थी, और दीमक ने सड़ा दिया था। और वो कई बार फर्श, फ्लोर, टाइल्स को तोड़ता है। हमको देखकर लगता है यार ये तो अच्छा है, पर उसको पता है उसके नीचे, उसकी नींव में दरार है, और इसलिए वो टाइल्स हटाने की जरूरत है। हमें बाहर से सब अच्छा दिखता है, और कई बार ऐसे दरार हमारे जीवन के हमें नहीं दिखता, हमें नहीं पता, पर परमेश्वर जानता है। और क्योंकि वो पूरी तरीके से बनाना चाहता है नए से, वो तोड़फोड़ करता है, वो हमारे जीवन को उलटता है, पलटता है। हालेलुया। इसलिए ये साल राजा का साल है। जब हम कहते हैं तो इस तैयारी के साथ कहना कि प्रभु तो मेरे जीवन को उलट पलटने वाला है, तो मैं तैयार हूं। तू अगर मेरे जीवन को उथल पुथल करने वाला है, तू तोड़ने वाला है मुझे महल बनाने के लिए, तो मैं तैयार हूं। हालेलुया। क्यों ये परमेश्वर का काम हमें समझ में नहीं आता? पहला कुरिन्थी 1:25 कहता है, चेक। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता
मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर की मूर्खता हमारे सबसे अच्छे ज्ञान से भी बेहतर है, राइट? तो कई बार परमेश्वर जो काम करता है ना, वो हमारे प्राकृतिक, हमारे स्वाभाविक बुद्धि के समझ में आता नहीं है। हमें समझ में नहीं आता कि ये कर क्या रहा है परमेश्वर। और परमेश्वर जब काम करता है ना, तो बॉक्स में या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करता है, वो बॉक्स ही बदल देता है। वो कागज में अगर कलर करना है तो लाइंस के बाहर कलर करने का काम नहीं करता, वो पन्ना ही बदल देता है और एक नया कहानी बनाता है, एक नया चित्र बनाता है। और कई बार पता है, जब परमेश्वर ये काम करता है ना, तो हमारी सबसे पहला रिएक्शन क्या पता है? उसी काम को रोकना, रेजिस्टेंस देना। और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो काम बंद कर दे। हम आशीषों को देखते हैं और हम सोचते हैं कुछ नया जो वो करने वाला है वो एक सफलता होगी, एक ऐसी अद्भुत प्रमोशन होगा, ऐसे इंक्रीमेंट मेरे सैलरी में होगा। हम आशीषों को, कुछ नया जो परमेश्वर कर रहा है, हम सोचते हैं ये सब होगा। पर परमेश्वर सही मायने में है ना, जब हमारे लिए काम करता है तो वो उसके आशीष को और कुछ नए को कई बार पराजय के सामने लाता है, पराजय के रूप में लाता है। और हमारा हृदय उसको समझ नहीं पाता है, क्योंकि हमारा हृदय उसको ढूंढ रहा है आसमान में, जहां पर प्राप्तियां है, अचीवमेंट्स है। जबकि परमेश्वर राह देख रहा है तराई में हमारी, कि तू आ यहां पर, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। हमारा ध्यान हमेशा सफलता की ओर है, अच्छी चीजों की ओर। और परमेश्वर हमें हमारे हार की तरफ ले जाना है और कहता है कि देख इधर आ, मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूं। गलती हमारे हृदय की भी है, क्योंकि वो तो धोखेबाज है। पर साथ साथ दुनिया भी यही बताते आई है। दुनिया, हम जहां मूवीज देखो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, ये सब चीज यही बोलते आ रही है कि तुमको जो अच्छा लगता है करो, हमेशा मेहनत करो, मेहनत करोगे तो तुम सफलता देखोगे। आलस मत करो, जितना हो सके मेहनत करो। दिन में 6 घंटे तो 6 घंटे का समय मिल रहा है तो 10 घंटे काम करो, 24 घंटे है तो 26 घंटे काम करो। दुनिया इस तरीके से सिखाते आती है और हम धीरे धीरे, हमारी इच्छाएं भी दुनिया जो बताती है ना उससे ढलने लगती है। और जैसे जैसे हमारी इच्छाएं ढलने लगती है, हमारा हृदय भी उसके साथ चला जाता है। और इसलिए जब परमेश्वर यीशु आता है ना, हमारे दरवाजे पे खटखटाता है, तो हम सीधा दरवाजा खोलते, दरवाजा बंद कर देते, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते। पता है ना, सेल्समैन आते हैं घर पे, दरवाजा खटखटाते हैं और खोलते हैं, हम देखते हैं नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। अरे सुन तो लो। वैसे ही हम यीशु को समझते हैं, यार हमको नहीं चाहिए। यीशु कुछ बेच भी नहीं रहा है, वो तो फ्री में दे रहा है। अब पता है, फ्री में देने वाली चीज को भी हम देखते नहीं है। कोई हमें कहता है 1000 रुपए डालो, लाख रुपए मिलेंगे, हम पहले डालेंगे। हम सोचते हैं हम चलो डाल के देख लेते हैं। पर यीशु फ्री में देने की चीजें लाता है तो हमको नहीं नहीं नहीं, दरवाजा बंद कर ही दे, स्कैम छे। और हम इसके लिए पहचानते नहीं है यीशु को, क्योंकि वो फ्री में दे रहा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा। और अगर हम देखकर सुन भी लेते हैं तो हमें इतना आकर्षण नहीं करता है, क्योंकि वो सरेंडर मांगता है। वो कहता है समर्पित हो जा। यीशु अपना, उसने दाम चुका दिया है। वो हमें आशा देता है, वो हमें जीवन देता है, वो हमें ज्ञान देना चाहता है, पर हम वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो सरेंडर दे मांग रहा है और वो हमारे लिए आकर्षण नहीं है, और इसलिए हम चूक जाते हैं। सो अभी यीशु के पास क्या ऑप्शन बचा है? वो आता है, हमारे जीवन को उलट पलटता है, ताकि हमारा ध्यान हम उस पर लगाए। हम हिलते हैं ना तो हमको रियलाइज होता है, अरे हुआ क्या है। जो चीजें हमें दिखती नहीं थी इतने समय से, वो हमें देखने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि यीशु हमारे जीवन को उथल पुथल करता है। यीशु समझता है कि अगर एक बर्तन को मैं जो बना रहा हूं वो सही तरीके से नहीं बन रही, जैसे सैमुअल ने पिछले हफ्ते कहा था, आई थिंक कुछ नया जब गाना ले रहा था उसके पहले वो यिर्मयाह 18 की ओर ले गया, कुम्हार उस बर्तन के बारे में वो बता रहा था कि जैसे वो बर्तन बनते हुए आ रही है, देखता है उसे अच्छा नहीं लगता है, सीधे चाक पे मिट्टी को मारा। वैसे ही यीशु हमें मारता है।
हम सोचते हैं यीशु 95% तो अच्छा था, 5% तो समय के साथ ठीक हो जाता। यीशु बोलता है नहीं, उसको मिट्टी पे वापस मारना जरूरी है, फिर से मैं नया बनाऊंगा। क्योंकि जो चीज मेरे लिए बनने वाली है ना, वो कुछ भी झूठ पर नहीं बन सकती, वो 5%, 1% गलत पर भी नहीं बन सकती। और इसीलिए वो उथल पुथल करता है हमारे जीवनों को, और हम नहीं समझ पाते। हमें वो पराजय लगता है, दुनिया उसे पराजय समझती है, हम खुद उसे पराजय, असफलता समझते हैं, और हम देख नहीं पाते। कई बार ऐसे पराजय को यीशु परमेश्वर यूज करता है, छोटे बड़े पराजयों को, कि हम देखें कि हम कहां पर है। हमारे सामने हमारी कमियों को एक्सपोज करने के लिए परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में से हमें ले जाता है। और यीशु का पीछा करना मुश्किल है। दुनिया के नजरों से तो हम फेलियर्स गिने ही जाते हैं, कि यीशु जो जो कहता है वो करने के लिए दुनिया हमें पागल कहती है। अरे ऐसा थोड़ी धंधा कर सकते हैं, ऐसा करेगा तो तू कैसे चलेगा, मार्जिन नहीं है। और मैं सोच रहा था, अगर प्रभु अगर तू फेलियर्स के द्वारा ही हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो फिर हम विश्वासियों के लिए अच्छी जीवन क्या है, अच्छी जिंदगी क्या है? क्या आप सोचते हो ऐसा कभी? प्रभु तेरे पीछे चलना मुश्किल है, कठिन है, जो भी कुछ तू जो देना चाहता है वो मुझे आज तो दिखता नहीं है, मुझे धैर्य रखना है, मुझे वेट करना है, सालों साल वेट करना है। तो प्रभु हम विश्वासियों के लिए अच्छा जीवन क्या है? आपने कभी सोचा है ऐसा? कभी हमारे लिए अच्छी जिंदगी क्या है? व्हाट इज द गुड लाइफ? किसी ने सोचा है अच्छी जिंदगी? संसार ऐसा कहता है अच्छी जिंदगी। लोगों को पूछो तो संसार कहता है कि अगर आप कई सारे चीजों को इकट्ठा करोगे, पोजेशंस या संपत्ति, आपका बैंक बैलेंस, तगड़ा बैंक बैलेंस हो तो एक अच्छी जीवन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका अगर पोर्टफोलियो बड़ा है तो अच्छा जीवन है, अच्छी जिंदगी है। कहता है अगर आपके पास बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ी है तो अच्छी जिंदगी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने प्राप्तियां हासिल की है, अचीवमेंट्स अच्छे खासे लिए है, तो वो अच्छी जिंदगी है। समझ पा रहे हो? अगर आपने ज्यादा डिग्रियां की है, अच्छी जिंदगी है। अगर आपका प्रमोशन लगातार जबरदस्त होते जा रहा है, अगर आप अवार्ड्स पे अवार्ड जीतते जा रहे हो, अच्छी जिंदगी है। अगर आप ऐसा कुछ बन पा रहे हो जो आपको हमेशा बनना था, तो अच्छी जिंदगी है। संसार इसको अच्छी जिंदगी कहती है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपको दूसरों से रजामंदी मिल जाए, अप्रूवल मिल जाए, तो भी वो अच्छी जिंदगी है। कई सारे बच्चे अपने माँ बाप को इसीलिए खुश करने के लिए होता है कि मेरे पापा मम्मी एक बार कह दे कि शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कई सारे माँ बाप ऐसे जीवन जीते कि एक बार हमारे बच्चे कहते हैं आप अच्छे माता पिता हो, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कई बार हम ऐसे रिश्तों में ढूंढते हैं, कई बार हम दूसरे लोगों के द्वारा रजामंदी ढूंढते हैं, और हम सोचते हैं अगर ये रजामंदी मिलेगी तो अच्छी जिंदगी है। पर पता है बाइबल क्या कहता है? बाइबल अच्छी जिंदगी के लिए ये सब नहीं कहता है। किसी को सुना है अच्छी जिंदगी की शुरुआत मरने से होती है? कोई कहता है दुनिया में कि मरोगे तो जिंदगी अच्छी शुरू होगी? बाइबल कहता है कि अच्छी जिंदगी की शुरुआत मृत्यु से है। अच्छी जिंदगी की ओर आपको बढ़ना है तो पहले मरना जरूरी है। हम कई बार सोचते हैं कि अगर चीजें सुधरनी है, चीजें बेहतर बननी है, तो जो है वहां से शुरू करना है कि नहीं? मुझे अगर मेरा इनकम बढ़ाना है तो मेरे पास ये नौकरी अभी है, मेरे पास इतने स्किल सेट्स है, इनको मैं एक्सपांड करूंगा, मैं और पढ़ूं और थोड़े कोर्सेज कर लूं, अपने आप को अपस्किल करूंगा तो मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि आज मेरा तंदुरुस्ती इस तरह है, अगर और मैं ट्रेनिंग करूंगा और दौड़ूंगा और वेट लिफ्ट करूंगा तो मैं और तंदुरुस्त हो जाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं मेरा वजन ज्यादा है, मुझे कम करना है, तो मैं और दौड़ूंगा ताकि मेरे वजन को मैं कम करूं। यानी हम जो पोजीशन पे हैं उस पोजीशन से शुरू कर
हम आगे बढ़ सकते हैं बेहतर की ओर। पर यीशु है ना, पूरा उल्टा करता है, वो रिवर्स करता है। वो कहता है, हम लोग नॉर्मली ये करते हैं कि हमारे स्ट्रेंथ और हमारे वीकनेस को देखते हैं। बेहतर की ओर जाना हो तो हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कमजोरी क्या है देखता है। तो यीशु जब करता है तो रिवर्स करता है, उसको हमारे स्ट्रेंथ चाहिए ही नहीं। पता है, ये तेरा स्ट्रेंथ ही मेरे लिए अड़चन है तेरे काम के लिए। तेरी ताकत है ना, वो ही मेरे लिए अड़चन बन जाता है, क्योंकि तू तेरी ताकत पे भरोसा करेगा, मुझ पर नहीं भरोसा करेगा, तो मुझे वो चाहिए ही नहीं। और वो हमारे लिए ना दिमाग में सेट नहीं होता। यार यही तो है मेरे पास, यही तो है मेरे पास, ये प्रभु तेरे को नहीं चाहिए। नहीं नहीं प्रभु तू नहीं है, ये तो कहीं और की आवाज है। और यीशु इस तरह हमारे जीवन को उलटता है, पलटता है। गलातियों का पत्र उसका 2 अध्याय उसका 20वां पद ये कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। बस पहला वाला भाग उसका। अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर, को अपना नाम लो, नाम लो, शिजू। हाँ आप लोग भी मेरा नाम ले लो। शिजू मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। क्या करता है यीशु? यीशु है ना, सबसे हार्श वाला स्टेप लेता है। मुझे अच्छी जिंदगी की ओर तुझे ले जाना है, तो मैं तुझे ले लूंगा, मेरे साथ क्रूस पर चढ़ाऊंगा और तुझे मार दूंगा, कठोर शब्दों में। अच्छा लग रहा है? यीशु मार रहा है, बोल रहे हैं। हम पढ़ते हैं ये वचन, हम कई बार कहते हैं मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, पर सही मायने में जब यीशु हमको क्रूस पर उसके साथ लेता है ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा, हम भी उसके साथ। ये तो एआई ने बनाया। और वो कहता है वचन कि वो क्रूस पर हमें चढ़ाता है उसके साथ, ताकि हम उसके साथ मर जाए, और फिर जैसे वो जी उठा वैसे जीवन हम जिए। हालेलुया। तो अच्छी जिंदगी की शुरुआत क्रूस पर चढ़ने से है, अकेले नहीं, यीशु के साथ। हम अकेले चढ़ते हैं कई बार क्रूस पर, ऐसे बलिदान यीशु को नहीं चाहिए। यीशु के साथ हमें क्रूस पर चढ़ना है, यीशु उसके लिए हमें खींचता है, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाता है, और वो हमें हमारे घमंड की ओर मारता है, हमारे घमंड को मारता है, हमारे अहंकार को, हमारे अहम को मारता है, हमारे आत्मनिर्भरता को, हम जो खुद पर ज्यादा डिपेंडेंट है, अपने आप पर जो भरोसा करते हैं, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो मारता है, हमारे बुद्धि को वो मारता है कई बार। क्योंकि यहां मारने के बाद ही वो अपने काम को शुरू कर सकता है। हम लोगों के लिए पता है, अच्छी जिंदगी कई बार इंस्टाग्राम जैसी है। ये इंस्टाग्राम में आपने देखा है, कितने लोग इंस्टाग्राम देखकर सोचते हैं अरे यार इन सब की जिंदगी इतनी अच्छी है, मेरी जिंदगी क्या है। अधिकतर लोग इंस्टा देखकर यही सोचते हैं कि यार दुनिया अच्छी जिंदगी जी रही है, मेरी जिंदगी गंदी है। और हम अच्छी जिंदगी को इंस्टा के साथ देखते हैं, पर अच्छी जिंदगी वास्तविकता में गुड फ्राइडे के दिन जैसी है। समझ पा रहे हो? उस दिन जब यीशु को क्रूस पर लटकाया था, सब लोगों ने उसको असफल और पराजय समझा था। उसके खुद के चेले जिसने उसको धोखा दिया, वो भी यीशु को पराजय, उसको फेलियर्स मानते ही उसने धोखा दिया कि यार नहीं, मैंने सोचा था तू शायद छुड़ा सकता होगा, लेकिन तू नहीं कर सकता हो। तो उसने यीशु को धोखा दे दिया। वहां जो उसके शिष्य थे वो भी भाग गए। सब लोगों ने यीशु को वहां पर उसका मजाक उड़ाया जब वो क्रूस पर टंगा हुआ था। पर पता है एक चीज, वो जब वो टंगा हुआ था तब भी वो राज कर रहा था। हालेलुया। जो क्रूस पर एक पराजय के सामने है, पूरे इतिहास ने, पूरे दुनिया ने देखना, उसी को यीशु जय और विक्ट्री मानता है, और वो सच में विक्ट्री है। तो अच्छी जिंदगी की शुरुआत इस तरह क्रूस पर यीशु के साथ क्रूसित होने से शुरू होती है। और पौलुस कहता है वहां पर, अब क्योंकि मैं यीशु के साथ क्रूस पर क्रूसित हो गया हूं, अब वो जी रहा है, मैं नहीं। समझ पा रहे हो? अब वो जी रहा है, मैं नहीं।
जब यीशु हमको क्रूस पर उसके साथ ले लेता है ना, तो फिर एक नया पहचान हमको देता है। He gives us a new identity, एक नई पहचान। और वो पहचान है ना, हमारे परफॉर्मेंस पर नहीं है, हम जो प्रदर्शन करते हैं, हम जो करते हैं उस पर नहीं निर्भर है। वो पहचान आती है परमेश्वर से, क्योंकि हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़े हैं। हालेलुया। तो मैंने जो किया, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो करने वाला हूं, वो सब मेरी नई पहचान नहीं बनाती। हालेलुया। समझ पा रहे हो? मेरी नई पहचान अब बनी किससे? यीशु के से। क्योंकि अब वो जी रहा है, मैं नहीं। तो यीशु के साथ हम एक संगम में एक हो जाते हैं इस नई पहचान में। और पता है सबसे अद्भुत चीज क्या है? पिता भी हमको यीशु को जैसा देखता है वैसा देखता है। आमीन। वो नहीं देखता कि ये पापी है, ये नहीं देखता कि ये अयोग्य है, वो ये नहीं देखता कि यार ये क्या है, बेकार, मेरे को बेइज्जती कर दिया तूने, मेरे नाम को तूने बिगाड़ दिया है। ऐसा नहीं देखता है पिता। जब हम क्रूस पर यीशु के साथ जब क्रूसित देखता है ना, तो वो उसके साथ एक देखता है। और पवित्र आत्मा भी हमको यही बार बार याद दिलाती है कि देखो पिता तुम्हें ऐसे देखता है। कितने लोग इससे अपने अंदर शांति को महसूस करते हैं? हालेलुया। यीशु पिता हमें अपने पराजय से नहीं देखता, वो देखता है कि हम यीशु के साथ उस संगम में है, उस मिलन में है। और क्योंकि दुनिया ने यीशु को नहीं समझा, वो हमको भी नहीं समझेगी। तो इसलिए कई बार अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने साथ चलने वाले लोगों को भी समझाना मुश्किल है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, या मैं अभी नया व्यक्ति कौन हूं। यीशु के खुद के घर वाले नहीं उसको, मरकुस 3:21 में लिखा है कि यीशु के घर वाले कहते हैं कि इसका चित्त से खो गया है, यानी ये पागल हो गया है। उस टाइम के धर्मगुरु कहते थे कि यीशु में भूत है, दुष्टात्मा है। तो जो दुनिया ने यीशु को नहीं समझा, वो एक नई सृष्टि जो यीशु में है उसको भी नहीं समझेगी। और जब आप यीशु के अनुयायी बनकर इस मार्ग पर निकलते हो ना, तो अपने आप को कई बार इसीलिए तन्हा पाते हो, अकेला पाते हो। मत्ती 7:13 और 14 में, समय के अभाव के कारण निकालते नहीं, बट वहां 2 गेट के बारे में कहा है कि जो चौड़ा वाला जो गेट है ना, वो गेट से जाने वाले उनके लिए मार्ग भी आसान है, उनके लिए मार्ग भी आसान है। और इसीलिए उसको चुनने के लिए कई सारे लोग हैं, पर वो मार्ग विनाश की ओर है। पर जो सकेत वाला गेट है, सकरा गेट है, नैरो गेट है, उसमें से चलने वाले उनके लिए मार्ग भी कठिन है, और लेकिन वो जीवन की ओर जाता है। पर क्योंकि वो नैरो है, सकेत है, और क्योंकि वो राह मुश्किल का है, बहुत कम लोग चुनते हैं। और सही में वो रास्ता इतना नैरो है, इतना सकेत है कि एक ही जन उसमें से निकल सकता है, और वो है यीशु। तो मैं और आप कैसे निकलेंगे? हम यीशु के कंधे पे वो मेमने की तरह चढ़कर ही निकल सकते हैं उस गेट से। समझ पा रहे हो? मैं और आप, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी ताकत से हम उस गेट के बीच में से, इतने सकेत गेट से नहीं निकल सकते। हम सिर्फ यीशु पे चढ़कर, यीशु के कंधे पे चढ़कर, जैसे वो मेमना है ना, उसके तरह बनकर ही हम उस गेट से निकल सकते हैं। आप बताइए कौन सा मार्ग अच्छा है? सकेत, यीशु के साथ? पर जैसा वचन में लिखा है कि वो चुनने वाले लोग बहुत कम है, कम लोग ये मार्ग चुनते हैं। पर ये मार्ग चुनने वालों के लिए यीशु एक नई जिंदगी देता है। वो उनके जीवनों को बचाता है, वो उन सारे बोझ से उनको बचाता है जो संसार ने थोपी है, उन सारे एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं जो दुनिया को देखकर हम अपने आप पर जो डालते हैं ना, उन अपेक्षाओं से भी यीशु हमें बचाता है। जो हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी है, तब जाके मैं अपने परिवार को एक स्थिर जगह पर ले जाऊंगा, उन सारी अपेक्षाओं से यीशु हमें आजाद करता है। यीशु के अनुयायियों के लिए उनका जीवन, उनका दुनिया ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। पर पवित्र आत्मा इसमें मदद करता है। जब दुनिया के लोग देखते हैं और हमारी मजाक उड़ाते हैं ना, या उनको ऐसा लगता है कि यार ये बुद्धू लोग है। मेरे दोस्त के साथ हाल में मेरी बात हो रही थी, मुझे पूछ रहा था कि यार हमारे पास तो कई सारे जन्म है,
तो ये जन्म में काम हिट नहीं हुआ तो अगले जन्म में कुछ कर लेंगे। तुम लोग इतना बड़ा रिस्क कैसे लेते हो? तुम्हारे पास तो एक ही जन्म है, और तुम तो कितने पागल लोग हो। ये एक जन्म है और इसमें तुम रिस्क ले रहे हो, वहां जाके पता चला ऐसा कुछ है नहीं तो क्या करोगे? मैंने कहा इसीलिए तो ये रिस्क लेते हैं कि अगर ये सच है तो वहां जाकर पछतावा नहीं होगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो आप? दुनिया इसका मजाक उड़ाती है। दुनिया को लगता है ये मूर्ख है, पर यीशु के पीछे चलने वाले, जैसे यीशु ने जगत को उल्टा पुल्टा किया, वैसे उल्टा पुल्टा खुद सब कुछ करता है। उनके जीवनों में यीशु उल्टा पुल्टा काम करता है, पर पवित्र आत्मा का एक कार्य का एक चिन्ह है। जब हमारे जीवन में हम ऐसे प्रश्नों को जब झेलते हैं, ऐसी परिस्थितियों को झेलते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। परमेश्वर ये है क्या नया काम? यीशु कहता है हाँ, मैं तेरे अंदर एक नया काम करना चाहता हूं, तुझे एक अच्छी जिंदगी की ओर मैं ले जाना चाहता हूं। और वो अच्छी जिंदगी हम लोगों के लिए क्या है पता है? सही मायने में अच्छी जिंदगी क्या है? कि हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए। वी आर लव्ड बाय गॉड, वी आर लव्ड बाय दैट किंग। वो राजा हमसे प्यार करता है। सही मायने में अच्छी जिंदगी है कि हम उसके राज्य के भागीदार हैं, हम उसके राज्य के हैं। वी बिलोंग टू हिज किंगडम। सही मायने में अच्छी जिंदगी ये है कि वो हम उसके संतान बनकर जी सकते हैं। हमने आज गीत गाया ना, हूं मैं संतान खुदावंद का। अच्छी जिंदगी है कि हम उसके संतान बनकर जी सकते हैं। कितने लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? हालेलुया। जब प्रभु अपने साथ हमें ले जाता है ऐसे ही उल्टे पुल्टे परिस्थितियों से, वो हमें सबसे पहला जो हमारे अंदर एक काम करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हम ऐसे एक राजा के द्वारा प्रेम किए जाते हैं जिसने खुद ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। तो एक काम हमारे अंदर वो करता है। आपको पता है हमारे मोदी जी हमको क्या कहते हैं? हमारे देश के लोगों को सबको देखकर क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर बनो, है कि नहीं? और सही है यार, उनके पॉइंट से देखो आप, 140 करोड़ लोग हैं, कितनों को वो पालेंगे? तो उनके लिए तो लॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देखो, 300 लोग हैं इस कलीसिया में, कितनों तक पहुंचेंगे हम? तो हम कई बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी वैसे ही कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। और कई प्रकार, अमेरिका में भी आप जाओगे, उनका सोशल सपोर्ट सिस्टम मदद करता है उनकी, पर वहां के लोग भी त्रस्त हैं, उनको नहीं मिलता। कि इतना वेल डेवलप कंट्री भी अपने सोशल सिक्योरिटी के द्वारा भी मदद लोगों तक, हर किसी तक नहीं पहुंचा पाता। तो दुनिया के अधिकतम अगुवे या नेता कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, पर ये उल्टा पुल्टा वाले राज्य में ये उल्टा पुल्टा करने वाला राजा क्या कहता है पता है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मुझ पर निर्भर बनो। पता है कितनी राहत देने वाली बात है? आत्मनिर्भर बनने जाते हैं ना, तो हमको पता चलता है यार कितना कठिन है। जब आत्म अंदर ही कुछ नहीं बाकी है तो और कितना निर्भर रहोगे। और ये हमें राहत देता है क्योंकि यीशु कहता है मुझ पर निर्भर रहो। तो पता है वो हमें आजाद करता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज से आजाद करता है कि मैं भी तुम पर ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। कितनी बड़ी राहत है कि प्रभु मुझ पर भरोसा नहीं करता। अगर प्रभु मुझ पर भरोसा करता होता तो हर बार मैं गलती करता और मैं डूबता और मैं गड्ढे में चले जाता। तो इसके लिए मैं प्रभु को सरप्राइज चौकन्ना नहीं करता हूं जब मैं गड़बड़िया करता हूं। प्रभु को मेरे पर भरोसा नहीं है, प्रभु कहता है तू मुझ पर भरोसा कर, भरोसेमंद मैं हूं, तू मुझ पर भरोसा कर। एक राजा था नेबूकदनेस्सर, बहुत ही सुपरस्टार राजा, बेबीलोन का राजा। उस समय का सबसे बड़ा एम्पायर है बेबीलोन का। और नेबूकदनेस्सर राजा, उसके पास सब है, धन, शोहरत, नाम, ताकत, सब कुछ है उसके पास। यानी आज के और मनोरंजन के लिए प्लेजर्स, सब कुछ, वो जो मांगे सब कुछ मिलेगा उसको। आज के समय के साथ देखो तो डोनाल्ड ट्रंप, सही में उसके पास सब कुछ है, उसको इनकम नहीं चाहिए लोगों की भी,
मेरे खुद के पास संपत्ति इतनी है कि मेरे को सैलरी नहीं चाहिए। इस मुकाम पर रहने वाला राजा, नेबूकदनेस्सर राजा, दानियल के चौथे पुस्तक में हम इसकी एक घटना को देखते हैं। 1 से लेकर 26, 1 से लेकर 40, 37 तक हम पढ़ते जाएंगे, बट अभी नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ना घर जाकर। वो उसकी कहानी है। वो वहां पर इतने एस्टैब्लिश्ड किंग, वो ऐसी परिस्थिति में है, एंजॉय कर रहा है सब कुछ, और एक सपना आता है उसे, और वो सपने में देखता है कि उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये सब खत्म तो हो ही रहा है, वो अब राजा नहीं है, जानवर बन गया है। उसके सपने में देख रहा है कि वो जानवर बन गया है, और जानवर बनते हुए उसके नख बड़े हो गए, उसके बाल बड़े हो गए, जंगली बन गया वो, और वो घास खा रहा है। और घास खा रहा है, उसके साथ साथ वो ये भी देख रहा है कि ओस से वो भीग गया है। समझ रहे हो? ये सपना देखता है वो, और वो डर जाता है, और वो दानियल को बुलाता है। दानियल बताता है राजा को कि ये सपने का अर्थ ये है, तेरा राज्य खत्म होने वाला है, तुझे जरूरी है अभी करना कि तू पश्चाताप कर, तू धार्मिकता की खोज कर, तू गरीबों को और जो कमजोर है उन पर दया दिखा। राजा सुनता है, सुनकर छोड़ देता है। बाद में लिखा है 12 महीने हो गए, 12 महीने और कुछ भी बदला नहीं, और अच्छा ही था सब कुछ, कोई तकलीफ नहीं थी, कुछ भी तकलीफ नहीं थी। और चौथे अध्याय के 30th वर्ष में सब कुछ अच्छा देखकर नेबूकदनेस्सर अपने पैलेस के टेरेस पर जाता है और इस प्रकार कहता है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपनी बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? कहता है कि ये बड़ा बेबीलोन मैंने बसाया है। तब तक सब अच्छा था, ठीक है, तब तक कुछ नहीं। और ऐसे ही होता है, हम जब हमारे घमंड में बढ़ते जाते हैं और कोई हमें आकर वार्निंग देता है, सावधानी देता है ना, हम सुनते हैं, फिर अनसुना करते हैं, और फिर कुछ होता नहीं है तो हम बढ़ते जाते हैं, यानी हमारी हिम्मत और बढ़ने लगती है, और बढ़ते 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 हमको पता नहीं, और हम अंत में जैसे 1 साल के बाद, जैसे नेबूकदनेस्सर ने कहा, ऐसा हम कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया। और पता है वचन क्या कहता है कि उसने जैसे ही ये कहा, सब कुछ बदल गया, पूरा राज्य गिर गया, वो जानवर बन गया, उसके नख बड़े बड़े हो गए, वो जानवरों की तरह घास खाने लगा, ओस से भीगा हुआ, पागल हो गया वो, और पागल हो गया। और जो बाइबल में हम जितने भी कैरेक्टर्स को देखते हैं ना, नेबूकदनेस्सर के जैसा कोई नहीं गिरा। एक टाइम पे इतना बड़ा राजा, नेक्स्ट इमेज, इतना बड़ा राजा, और अब वो जानवर बन गया। पर पता है नेबूकदनेस्सर चौथे अध्याय में फिर आगे बोलता जाता है, वो कहता है कि ये सब मेरे साथ हुआ। और हम जब देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इतना बुरा हो गया इसके साथ। हाँ, वो डिजर्व करता था, पर उसके साथ बहुत कुछ, उसका सब कुछ छिन गया, सब कुछ खो दिया उसने। उस खोई हुई हालत में एक रहस्य बताया क्या था, वो शायद उसके लिए सबसे अच्छा समय था, क्योंकि जब उसके सहन करने की समय है, या उसका जो ये पीड़ा अनुभव करने का समय खत्म हुआ, उसकी नजर अपने आप से हटकर स्वर्ग की ओर जाता है, और स्वर्ग की ओर जाकर वो परमेश्वर को देखता है। और जब वो परमेश्वर को देखता है, यानी परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को रखता है, तब उसकी जीवन बदलता है, उसका राज्य वापस रिस्टोर हो जाता है। वापस इंसान, जंगली जैसा जानवर बन गया था, लेकिन अब वो वापस इंसान बन जाता है। नेबूकदनेस्सर का जीवन बदलता है, और सबसे ज्यादा उसका हृदय बदलता है। वो नेबूकदनेस्सर जिसने कहा कि ये बेबीलोन को मैंने खड़ा किया, 37वें अध्याय में देखो क्या कहता है, अब मैं स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। ये नेबूकदनेस्सर जिसने थोड़े पहले क्या कहा था कि सब कुछ मैंने खड़ा किया, अपने अहंकार में ऊपर था। शायद वो अपने सबसे पराजय के समय, सबसे खालीपन के समय से नहीं गुजरता ना, वो ये कह नहीं सकता। उसके हृदय को परमेश्वर ने बदला, सबसे उसके जीवन के बुरे साल से द्वारा, सबसे उसके कठिन साल के द्वारा परमेश्वर ने बेबीलोन, एक अन्य जाति वाले देश के राजा का हृदय बदला। और वो कहता है, वो परमेश्वर को गवाही देता है, जैसे आज विनीता ने टेस्टिमनी दिया, ये नेबूकदनेस्सर की टेस्टिमनी है कि स्वर्ग का परमेश्वर वो अहंकार करने वालों को नम्र करता है, वो है महिमा के योग्य।
नए नियम के भाषा में नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ाया। क्रूस पर चढ़ाने के बाद उसको पूरा मार दिया और उसके खालीपन के द्वारा परमेश्वर ने उसको नए रास्ते, एक नए दिशा की तरफ ले गया। और नेबुकदनेस्सर की जो बीमारी है ना, नेबुकदनेस्सर, मैं ऐसे देख रहा था, मैंने उसको नेबुकदनेस्सर वायरस का, कि नेबुकदनेस्सर का वायरस है ना, हम सबको काटता है या हम सबको ग्रसित करता है, काटता नहीं, ग्रसित करता है। हम सबको उसका संक्रमण लगता है। और वो कौन सी बीमारी लाता है पता है? कोरोना वायरस, कोविड-19 लाया। नेबुकदनेस्सर वाला वायरस क्या लाता है पता है? वो ये बीमारी लाता है जहां पर हम हमारे भरोसे को गलत जगह रख देते हैं। डिसीज ऑफ मिसप्लेस्ड फेथ। नेबुकदनेस्सर का वायरस हमको दुनिया में मिलने वाली प्राप्ति, दुनिया में मिलने वाले सक्सेस, हमारे अहंकार, हमारे अहम, इन सब पर हमारे नजर को रखता है। हमारे सामर्थ, हमारी बुद्धि, इन सब पर हमारे ध्यान को ले जाता है और भरोसे को रखता है। और पता है, जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारा जीवन, होटल में ब्रेकफास्ट वाला मेनू देखा है? अच्छी होटल में, नॉर्मल होटल में कभी कभी क्या है, 2-3 चीज देते हैं, यानी डोसा देते हैं, इडली देते हैं, एक पूरी भाजी देते हैं और फिर चाय कॉफी। पर अच्छे होटल में ब्रेकफास्ट मेनू है ना, अनलिमिटेड बुफे है। आप जो चाहिए भर सकते हो, जितना चाहिए भर सकते हो। तो यानी वहां पर ब्रेड बटर भी है, वहां पर इडली डोसा सांभर सब भी है, वहां पे कॉन्टिनेंटल खाना भी है, वहां पे पास्ता है, वहां पे फ्रूट्स इतने सारे कटे हुए हैं, वहां पे अलग अलग जूसेस है, यानी मिंट कुकुम्बर जूस पी रहे हो तो वो भी है, स्ट्रॉबेरी जूस है तो स्ट्रॉबेरी है, सब कुछ है। और हम में से कई लोग क्या करते हैं पता है? ये सबसे भर देते हैं, है कि नहीं? ये भी टेस्ट करते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं। हम वहां पर पेट भरने की नहीं देखते हैं, हम सोचते हैं कि ये भी टेस्ट करते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं। हम हमारे जीवन में भी इसी तरह करते हैं। जब नेबुकदनेस्सर वाला वायरस हमको लगता है ना, तो हम ये सब चीजों को उठा उठा के हमारे प्लेट में रख देते हैं और हमारे भरोसों के इन सब पर लगा देते हैं। यीशु भी साथ में एक भरोसा है, उन सबके साथ साथ हम इस पर, तो हमारा फेथ मिसप्लेस्ड हो जाता है, हमारा भरोसा गलत जगह पर बैठ जाता है। और ये जो बेसिकली एट द कोर क्या है पता, अंदर सबसे क्या है? हम चाहते हैं, ये बीमारी का सबसे बड़ा सिम्टम या सबसे बड़ा रिजल्ट ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन हमारे इर्द गिर्द घूमे। हम इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि हमारा जीवन हमारे अंदर, हमारे आसपास ही घूमता रहता है। और जब हमारा जीवन अपने आसपास घूमने लगता है ना, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और इसीलिए नेबुकदनेस्सर वाला वायरस है ना, हमको रातों रात नहीं मारता है, धीरे 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 हमें मारता है। परमेश्वर इससे बचाने के लिए एक वैक्सीन रखा है। वैक्सीन जो लोग को बचाना चाहता है उनके लिए वैक्सीन रखा है, और वो चीज जो इससे बीमार हो चुके हैं उनके लिए एक एंटीडोट रखता है। और वो क्या पता है आपको? परमेश्वर कहता है कि अपने आप पर से भरोसा हटाओ। जो नेबुकदनेस्सर वाला वायरस आपको मृत्यु की ओर ले जाता है, आपको निर्णय आपके हाथ में कि वो मृत्यु आपको नया जीवन देता है कि हमेशा के लिए खत्म करता है। समझ पा रहे हो? मनुष्य के सामने कई सारे उसके मार्ग अच्छे भले लगते हैं, उसे नीति वचन कहता है, पर उनका अंत मृत्यु में है। लेकिन हमारे हाथ में है कि हम इस मृत्यु को वापस एक जीवन के तरफ ले जा सकते हैं या नहीं, हमारे प्रतिक्रिया के द्वारा। और परमेश्वर के नजर में यूहन्ना 10:10 कहता है, भूमि निकाला है, यीशु कहता है कि वो क्यों आया है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु इसके लिए आया है ताकि जीवन पाए। कैसा जीवन? सर्वाइविंग वाला जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देना है। तो अगर बहुतायत का जीवन जीना है तो उसकी शुरुआत, यीशु कहता है, उसकी शुरुआत खालीपन से। मुझे तुम्हें खाली करने की, जैसे नेबुकदनेस्सर को खाली किया, जैसे नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर ने गिराया, उस तरीके से हमारे जीवन को गिराकर खाली करना उसको जरूरी है। वहां से ही वो एक बहुतायत के जीवन की ओर बढ़ेगा। समझ पा रहे हो? हमारी तकलीफ
कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पे कम भरोसा करते हैं, हमारा आत्मसम्मान कम है, ऐसा कई बार हमको ऐसा लगता है। पर हमारी समस्या ये नहीं है, हमारी समस्या ये कि हम खुदगर्ज है। खुदगर्ज है, इसके लिए हम सोचते हैं कि मैं खुद पे भरोसा कम करता हूँ। हमें भरोसा करना ही नहीं था खुद पर, पहली बात। और इसीलिए हमको हमारे कॉन्फिडेंस कम होने पर भी हमको लगता है कि यार नहीं, मेरे को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हम खुदगर्ज है। इसके लिए हम खुदगर्ज है तो हम सोचते सब कुछ हम अपने आसपास घुमाते हैं। हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारा आकर्षण खुद की तरफ है, सबका ध्यान हमारे तरफ खींचना है। जन्म से ही मैं करते हैं। मैं के आसपास हमारा जीवन घूमता रहता है। और ऐसे खुदगर्ज जीवन को अगर परमेश्वर को बदलना है तो परमेश्वर जैसे नेबूकदनेस्सर को तोड़ा वैसे तोड़ता है। तो हमें हमारे योजनाओं को बनाने की जगह परमेश्वर की योजनाओं पर ध्यान देना है। और परमेश्वर की योजना क्या होता है आपको? परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे ध्यान को अपने आप से हटाकर यीशु पर लगाएं। समझ पा रहे हो? हमारा फोकस मैं मेरे जीवन का केंद्र बिंदु हूं और मेरे आसपास मेरा जीवन घूम रहा है, मुझे बीच में से हटाकर यीशु को बीच में रखना है। पहले से ही परमेश्वर का मकसद यही है कि हमें जितना हो सके अब हम में से बाहर निकालकर यीशु में घुसे। और परमेश्वर का सॉल्यूशन यही है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हमारा जो ये खुद पर भरोसा करने का जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन यीशु खुद है। और जब तक हम अपने आप को अपने आप से निकालकर यीशु में नहीं जाने देंगे, तब तक हम इस समस्या से लड़ते रहेंगे। और ये दुनिया के सारे अपेक्षाएं हैं, इवन व्यवस्था जो परमेश्वर के आदेश है, आज्ञा है, वो कई बार हमको अपने ऊपर ही फोकस लाता है कि यार तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा। और हम खुद को सुधारने के लिए ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इसका पालन करना है, मुझे अपने परिवार के लिए करना है, मुझे किसी और के लिए करना है, कोई और मेरे से ये अपेक्षा कर रहा है तो मुझे उसके सामने खड़ा होना है। ये सारे प्रेशर को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यीशु कहता है जब तुम मुझ पर अपना फोकस सब कुछ जब खुद पर डालते हो, तब तुम इस तरह थकते हो, इस तरह कमजोर पाते हो कि तुम्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आता। और इसमें से तुम्हें बाहर निकलना है तो अपने आप को अपने आप से निकालकर यीशु के अंदर रखो। रोमी 10:4 कहता है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हर विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। तो हम हमारे व्यवस्था को पालन, इवन परमेश्वर जो हमसे चाहता है उसका पालन करने के लिए खुद को सुधारने की योजना में लग जाते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान में। पर यीशु कहता है सेल्फ इंप्रूवमेंट से नहीं होने वाला है। सेल्फ इंप्रूवमेंट हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले तुझे तेरी जगह बदलनी है। जो तू मैं करता है ना, उसमें से निकलकर तू यीशु के अंदर आ। पहले यीशु में आ जा। परमेश्वर चाहता है कि उस अपने अराउंड जिंदगी जो हमारी घूम रही है, उधर से निकलकर हम यीशु के अंदर एक बार आ जाए, एक बार उसमें स्थापित हो जाए, फिर देखेंगे क्या क्या करना है। आप समझ पा रहे हो? हम कई बार इंप्रूवमेंट में लग जाते हैं। हम लगता है हमें सुधरना है, हम सुधरने के लिए अपने आप को मैनेज करने लगते हैं कि हाँ मैं इन प्रलोभनों के साथ लड़ता हूं, मैं इन चीजों के साथ जूझता हूं, तो मुझे सुधारना है। पर वो हम अपने आप को ही केंद्र में रखते हुए सुधरने की योजना करते हैं। आप समझ पा रहे हो? और इसलिए हम कुछ समय तक खींचते और फिर पराजय महसूस करते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप को हटाओ और यीशु के अंदर ले आओ। पहले यीशु में आ जाओ, फिर अब हम सुधारने के काम देखेंगे। पता है, ये जो नई पहचान, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर से, कि वो हमें अपने आप के भरोसे से छुड़ा रहा है। वो हमें ये अनुमति देता है कि तुम फेल हो गए ना तो भी चलेगा, पर जरूरी है कि तुम मेरे अंदर आओ। जरूरी है कि तुम अपने आप को छोड़कर मेरे अंदर आओ। रोमी 5:8 कहता है परमेश्वर के प्रेम के विषय में,
क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। देखा, परमेश्वर हम पर भरोसा तो करता नहीं है, इसीलिए हमारे पोजीशन और हमारे कंडीशन को देखे बगैर ही उसने हमारे लिए जो करना था कर दिया, उसके प्रेम को दर्शाकर कि जब हम पाप ही में थे तब उसने अपनी जान दे दी। वो हमारे इंप्रूवमेंट के लिए राह नहीं देख रहा था कि जिस दिन शिजू सुधरेगा उस दिन मैं उसके लिए अपनी जान दूंगा। वो ये नहीं देख रहा था कि मैं ढूंढता हूं कौन है इस अनुग्रह के हकदार, उन लोगों को मैं एक बार पालूंगा तो उसके बाद मैं उनके लिए जान दूंगा। ऐसा नहीं करता है। हम सब पाप ही में थे, हम जब हमारी सबसे गंदी हालत में ही थे तब वो हमारे लिए मरा। तो जो उस समय जिंदा थे उन लोग जो गंदी हालत में थे, और 2000 साल बाद हम लोग जो आज गंदी हालतों में हैं, उन सबको देखते हुए यीशु क्रूस पर हम सबके लिए मारा गया। आप समझ रहे हो, परमेश्वर का प्यार हमारे पोजीशन, हमारे कंडीशन से नहीं है आधारित। वो उसका नेचर है, उसका चरित्र है, वो हमसे प्यार करता है। और इसलिए कई बार हम आड़े टेढ़े रास्ते जाते हैं ना, तो उसका प्यार हमें बुलाता है, उसका प्यार हमारी और हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मेरे पास आओ लौट कर, और वो तैयार है हमें स्वीकार करने के लिए। तो जब परमेश्वर हमें ऐसा एक न्योता दे रहा है कि तुम सब अपने 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 बलबूते पर करने वाली सारी चीजें छोड़कर तुम मेरे पास आओ, क्या रोकती है हमें? कोलोसियों 3:3 क्या कहता है बताओ? कोलोसियंस 3:3। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम तो मर गए। जब हम यीशु के साथ क्रूस पर क्रूसित होते हैं ना, तो हम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और हमारा जीवन अब किस में छुपा है? किस में छुपा है? यीशु में। समझ पा रहे हो? जब हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ जाते हैं और मर जाते हैं, अब हमारा जीवन यीशु में छुप गया है। मैं ना इस बात को ढंग से समझ नहीं रहा था, तो प्रभु ने मुझे एक बहुत ही प्यारा एक इलस्ट्रेशन दिया। मेरा बेटा, वो कई बार हम घर पे होते हैं तो मेरे टी शर्ट के अंदर घुस जाता है। वो मेरे टी शर्ट के अंदर घुस जाएगा और मुझे हक कर लेगा और मेरे अंदर छुप जाता है। उसकी बहन से जब लड़कर आया होगा तब भी वो ऐसे करके छुप जाएगा, छुप कर चिढ़ाता भी है कि देख मैं कहाँ हूं, तुझे दिखाई दे रहा हूं कि नहीं। और कई बार अपनी जरूरत में आता है या कई बार अपने मन से आता है और आकर मेरे टी शर्ट के अंदर घुसकर छुप जाता है। और मैं जब पीता होता हूं ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है, ये मेरे अंदर छुपा है। और प्रभु हमको ऐसे ही कुछ के लिए बुला रहा है कि तुम आओ। तुम जब मेरे साथ मरते हो ना, तो उसके बाद तुम्हारा जीवन यीशु में छुप जाता है और परमेश्वर आपको वैसे देखता है कि आओ मेरे पास आओ। कल 4-5 घंटे उसने मुझे देखा नहीं, तो कल शाम को जब मैं मिला उसको, तो वो कहता है ढाड़ा मेरे को आपकी टी शर्ट के अंदर घुसना है। मतलब यहां नहीं कर सकते, पब्लिक है यहां। पर आप समझ रहे हो, हम जीवन के परिस्थितियों में दैनिक जीवन को जब जी रहे और मार खाते हुए काम पर जीवन में आने वाले चुनौतियों का सामना करते हुए पहुंचते हैं, परमेश्वर राह देख रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके तरह इच्छा रखें कि डाड़ा मेरे को आपके अंदर छुपना है। यीशु उसके लिए हमें न्योता दे रहा है कि आओ मुझ में छुप जाओ। जब मुझ में छुपोगे तब तुम इन सारे बोझ को जो लेकर घूम रहे हो ना कि मुझे परफॉर्म करना है, मुझे सुधरना है, मुझे बदलना है, मुझे महान बनना है, मुझे बड़ा कुछ बनना है, इन सारे बोझ से तुम छुटकारा पाओगे। और वचन कहता है, वो 3:3 एक और बार पढ़ना। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। पता है क्या हो रहा है? हम परमेश्वर के साथ भी जुड़ गए। मसीह के साथ जब हम क्रूस पर क्रूसित हुए और मसीह में जब हम छुपाए गए, हम परमेश्वर में पाए जाते हैं। हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसा देखता है
जैसे पिता पुत्र को देखता है, जैसे पिता यीशु को देखता है, वैसा ही हमको देखता है और कहता है अपने हाथ को बढ़ाते हुए, आओ मेरे पास। छोड़ दो अपने आप के ऊपर का ये भरोसा। अच्छी जिंदगी ये है कि एक राजा हमसे प्यार करता है और वो कहता है कि आत्मनिर्भर मत बनो, मुझ पर निर्भर बनो, मेरी और अपने ध्यान को लगाओ। अपने आप के बलबूते पर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश मत करो, पर मैंने जो तुम्हें पहचान दी है, नई पहचान, उस पहचान में आकर पहले जीना सीखो। पहले उस पहचान में आकर अपने आप को पाना सीखो। और हम में से कई बार हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं। वर्शिप टीम कैन कम ऑन द स्टेज। हम कई बार भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये सारा बोझ लेते हुए मुझे ये सब कुछ करना है। हम हमारे एम्बिशंस को लेकर, हमारे अपने आप को बड़ा करने के लिए हम ये सारे काम की ओर प्रयत्न करते हैं कि कैसे भी हम अपने आप को सुधारें, कैसे भी हम एक अच्छी जिंदगी की ओर बढ़े। पर परमेश्वर कहता है कि अच्छी जिंदगी की शुरुआत यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और क्योंकि मैं तुमको प्यार करता हूं, अपने आप का भरोसा छोड़ो, मुझ पर भरोसा करो। आज सुबह के समय है, क्या हम ना कह सकते हैं खुद पर भरोसा करने के लिए? हम हमारे महत्वाकांक्षाओं पर, हमारे एम्बिशंस के लिए हम ना कह सकते हैं? हम दुनिया की तरह प्राप्तियों के पीछे भागने की जगह, हम दुनिया की तरह और संपत्ति बटोरने की जगह, क्या हम अपने आप को मसीह में एक साधारण जीवन जीने के लिए आज्ञाकारी कर सकते हैं? यीशु हमसे बड़ी बड़ी प्राप्तियां नहीं चाहता है। यीशु नहीं चाहता है कि हम बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी या असाधारण जीवन जिए। वो चाहता है कि हम हमारे दैनिक जीवन में विश्वास योग्यता के साथ रहें, कि जो उसने जो छोड़ा दिया है ना, उसमें विश्वास योग्य रहे। हम इस प्रेशर में कि हमें कुछ बनना है, पर यीशु ये नहीं सोचता है कि मैं चाहता हूं कि शिजू कुछ somebody बने। समझ रहे हो? हम सोचते हैं कि हम somebody बने, पर यीशु ये नहीं चाहता है कि हम कोई somebody बने। यीशु चाहता है कि तुम्हें जो मैंने आज दिया है उसमें तुम कितने विश्वासी हो। तो क्या यीशु ने, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उसमें हम विश्वास योग्य रह सकते हैं? उसके राज्य के लोग बनते हुए, उसके राज्य के प्रजा बनते हुए, जो उसने दिया है उसमें हम अपनी प्राप्तियों के लिए, अपने लिए नाम कमाने की जगह, दौड़ने की जगह, क्या हम उसमें रहते हुए विश्वास योग्य रह सकते हैं? क्या हम ऐसी जीवन जी सकते हैं जहां पर हमें तालियां नहीं मिल रही होगी तब भी हम दूसरों के लिए मदद बन सकते हैं? जब कोई हमें समझ नहीं रहा होगा तब भी क्या हम ऐसे जीवन जी सकते हैं कि हम दूसरों के बारे में सोचें, खुद के बारे में छोड़कर? उल्टा पुल्टा वाले राज्य के रहने वाले लोग इस तरह अपने आप को पाते हैं कि वो बड़ी बड़ी पोजीशंस नहीं ढूंढते हैं। जो परमेश्वर ने दिया है ना, उसमें विश्वास योग्यता के साथ, उसमें एक शांत चुपचाप जीवन जीने की कोशिश करता है, दूसरों की भलाई देखते हुए। उल्टा पुल्टा राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन उसके संतान बनकर जीते हैं कि वो सारी चीजों को मना कर देते हैं, नकार देते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि सब चीज को, अपने पुराने जीवन को नकार दो और मेरा क्रूस उठा लो। हम वो जो वचन है ना, लूका 9:23, वहीं पर छोड़ देते हैं। पर यीशु कहता है कि अपने पुराने जीवन को छोड़ दो, डिनाई योरसेल्फ, अपने पुराने जीवन को छोड़ दो, एंड टेक अप योर क्रॉस डेली। हम कई बार सोचते हैं ये क्रूस है ना, हमारे जीवन के बोझ है। जो यीशु ये क्रूस को लेने बोल रहा है ना, वो शायद मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, या मेरे नौकरी है, या जो मैं परेशानियों को झेल रहा हूं, ये है मेरे बोझ। नहीं, यीशु कहता है वो जो क्रूस है ना, वो जो हमें उठाना है, क्रूस उस समय में सिर्फ मृत्यु को दिखाता था। तो वो जब हमारे अंदर की सारी उन चीजों को मारता है, मारने के बाद वो एक नया जीवन देता है। जो हर रोज अपने क्रूस को उठाना है ना,
वो हमारे बोझ को उठाने के बारे में नहीं कह रहा है। वो कह रहा है मेरे साथ एक नया जीवन हर रोज जियो। जब अपने आप को अपने आप से निकाल कर तुम मसीह में डालते हो, अब तुम ऐसे जीवन जीना शुरू करो। मेरे साथ एक होते हुए ये जीवन जीना शुरू करो। वो कहता है मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। एजेकियल का पुस्तक 36वें अध्याय का 26वां वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, तुम्हारे पुराने पत्थर के हृदय को निकालकर कौन सा हृदय दूंगा? मांस का हृदय। और वो हृदय पता है कौन सा हृदय है? यीशु का हृदय है। वो हृदय जो यीशु के साथ, क्योंकि हम क्रूस पर उसके साथ क्रूसित हुए हैं, अब उसका हृदय हमारे हृदय को ढालता है। हमारा हृदय उसके लय पर धड़कता है और हम पिता के साथ एक हो जाते हैं। हम टूटे हुए लोग हैं। हम पूर्ण तौर से बहुत गहराइयों में उलझे हुए लोग हैं। और हम सोचते हैं कि कई बार ऐसे एक व्यक्ति से कैसे परमेश्वर प्यार कर सकता है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ही प्यार करता हूं। जब तुम पापी में थे मैंने तुमसे प्यार किया और अपने जान को दिया। और इसीलिए दिया ताकि मेरी आत्मा के द्वारा मैं तुम्हारे इस हृदय में, जब नया हृदय देता तो उसमें जान फूकूं, और जान फूकने के बाद मेरे पुत्र के लहू को उसके अंदर भरूं। अब जो जीवन तुम जियोगे, नए जीवन को जियो। तो आज सुबह के समय हम अपने आप को सुधारने के सारे प्रयत्नों को छोड़कर हमारे पहले मकसद को यह बनाए कि हम अपने आप को अपने स्वयं केंद्र खुदगर्ज जीवन से निकालकर हम मसीह के अंदर पहले आए। अच्छी जिंदगी की शुरुआत वहां से होती। तुझे हम धन्यवाद कहते हैं, तुझे शुक्रिया कहते हैं कि हमारे लियाकतों को तू नहीं देखता, हमारे काम को तू नहीं देखता, हमारे स्थान को तू नहीं देखता, पर तू सिर्फ केवल हमसे प्रेम करता है। हमारे बड़े बड़े गड़बड़ियों को भी परमेश्वर तेरे अपार अनुग्रह में उस क्रूस पर तूने अपने ऊपर ले लिया। हमारे जीवन के कमजोरियों को भी परमेश्वर तू आज उस क्रूस पर हमारे साथ लेना चाहता है। तू बताता है यहाँ बैठे हर मेरे भाई, हर मेरी बहन, मुझे मदद कर प्रभु कि हर दिन हम ये चुने कि हम तेरे साथ उस क्रूस पर क्रूसित हो और तेरे साथ उस क्रूस पर क्रूसित होते हुए तुझसे एक हो जाए प्रभु। और पिता, जैसे तू यीशु को देखता है वैसे तू हमें देखता है, इसके लिए शुक्रिया। परमेश्वर तेरा हित हमारे जीवन में पूरा हो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। परमेश्वर का हित कई बार हमारे हित के साथ एक टेंशन में, टग ऑफ वॉर के गेम की तरह, जहां एक साइड से परमेश्वर का हित खींच रहा है और एक साइड से मेरा हित खींच रहा है और बीच में कीचड़ भरा है। और क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, उसके हित की तरफ वो हमें ले जाता है। हमारा हित कमजोर होने लगता है और हम उस कीचड़ से गुजरते हैं, उस गंदगी से गुजरते हैं। और यीशु कहता है मैं उस गंदगी से निकले हुए तुमको भी साफ करने के लिए तैयार हूं। क्यों ना आज सुबह के समय उसकी ओर हमारी नजरों को लगाए, हमारे ऊपर से अपने ध्यान को हटाकर यीशु की ओर लगाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू बड़े हम घटे प्रभु। मदद कर कि हम खुदगर्ज जीवन ना जिए परमेश्वर। मदद कर कि हम हमारी प्राप्तियों के लिए, हमारे नाम को बढ़ाने के लिए ना जिए परमेश्वर। मदद कर कि हम हमारे हृदय की इच्छाओं के पीछे ना भागे प्रभु जी, पर तेरे हृदय को अपनाकर तेरे हृदय के पीछे चले प्रभु। आज सुबह के समय हम अपने आप को तेरे सामने रखते हैं। शुक्रिया तेरे लहू के लिए जो तू हमारे लिए बहाया, हमें धोकर शुद्ध किया, इसलिए धन्यवाद। नए जीवन में हमें साथ में तेरे साथ लेने के लिए धन्यवाद। पुनरुत्थान का जीवन हमारे लिए उपलब्ध करने के लिए धन्यवाद प्रभु। मदद कर हम सभी को तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसे जीने के लिए। तेरा नाम ऊंचा उठे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।
यीशुआ तेरी इच्छा मुझ में हो ऐ पिता, तेरा है मुझ में हो यीशुआ, तेरी इच्छा मुझ में हो ऐ पिता। रूहे बाप बदल तू मेरी हर बात जो है तेरे खिलाफ हावी हो और कर तू मुझ पे कब्जा, हूँ मैं तेरा ऐ खुदा, हूँ मैं तेरा ऐ खुदा, अब और सदा, अब और सदा। बोझ से है घर तू दबा, क्लेशों से है घर तू लदा, बोझ से है घर तू दबा, क्लेशों से है घर तू लदा, क्रूस है
प्रभु हम एक समर्पण के साथ तेरे सामने, तेरे रखे हुए वचन के सामने हम रखते हैं प्रभु। हम तेरे हैं परमेश्वर, और वो जीवन हम चाहते हैं जो तू हमें जीना चाहता है। आज तूने हमसे बात की, इसलिए धन्यवाद। हर एक जन हम जो यहाँ पर हैं तेरी हुकूमत के सामने अपने आप को रखते हैं प्रभु। हम कहते हैं कि हमें वो चाहिए जो तेरा है, तेरी मर्जी हम मेरे में होने दे परमेश्वर, क्योंकि क्रूस हमारी शिफा है। धन्यवाद राजा। सब बातों को तेरे हाथ में रखते हैं और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।